अभी वर्तमान में आप पटवारी हैं। यस सर। तो क्या काम होता है पटवारी का? नागौर की कोई ऐसी समस्याएं देखी हैं आपने जिनको आप अभी प्रशासन में आने के बाद ठीक करना चाहेंगी, पटवारी से ऊपर आकर एसडीएम बन जाएं अगर? आपने फ्लोराइड की बात करी थी, तो फ्लोराइड अगर अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो इससे एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मैं कम इन सर? आइए निकिता जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल है? यस सर। निकिता जी, बोर्ड को अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल अजमेर से की है और अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से की है। एंड 2022 से मैं पटवारी की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरी हॉबीज़ क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनना है। अच्छा, आपकी हॉबी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। यस बहुत सर। बढ़िया। और अभी वर्तमान में आप पटवारी हैं। यस सर। तो क्या काम होता है पटवारी का? पटवारी का सर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट काम होता है और जैसे नकल प्रोवाइड करवाना, म्यूटेशन की नकल हो गई, जमाबंदी वगैरह। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो गया और एनक्रोचमेंट प्रिवेंट करना। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। अच्छा, ये जीपीएस, जीआईएस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यस सर। किस तरीके से हेल्प कर रही है इस समय वर्तमान में हमारे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को? यस सर। अभी जैसे जीआईएस है तो इसकी वजह से मैप्स वगैरह जो होते हैं वो मतलब ऐप के थ्रू अपन घर बैठे भी देख सकते हैं। अभी कोई भी नक्शा वगैरह है। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से भी सर रिकॉर्ड मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है ये। और जीपीएस सिस्टम किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? यस सर। इसमें भी जो भी ज़मीन है उसकी लोकेशन से रिलेटेड जो है उसमें हेल्प करता है। पटवारी का काम बहुत ही बुनियादी होता है और एक तरीके से पब्लिक इंटरफेस का होता है। यस सर। बट हमने हमेशा एक्यूजेशन देखे हैं पटवारी को लेकर के कि मोर और लेस दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते। खास करके बुनियादी जो ग्रामीण और फार्मर्स के लैंड रिकॉर्ड को लेकर के, जहाँ पर आए दिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो निकिता जी, आपने क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप, मुझे लगता है कि 2022 से आप काम कर रही हैं। यस सर। और 2022 से काम करते हुए क्या आपने कभी ऐसे चैलेंजेस को फेस किया और उसके लिए क्या समाधान निकाला? सर यहाँ पे देखा जाता है कि पटवारी जो है उसका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो कई बार किसानों को अपना काम करवाने में दिक्कत होती है। और सर जैसे कि राजस्थान में एक सेकंड जो प्रशासनिक आयोग था उसका भी कहना था कि पटवारी का काम ऐसा हो गया जैसे एक अनार 100 बीमार। तो उसके लिए सर ये किया जाना चाहिए कि जैसे पटवारी है उसको ग्राम प्रतिहारी या फिर और भी जो सहायक होते हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और सर अभी जैसे देखने में आता है जो भी नकल वगैरह है वो ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड है उसका डिजिटाइजेशन हो चुका है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पटवारी के रोल की वजह से भूमि में एक सिविल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। यस सर। ये इसको कैसे दूर करेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के मतलब गुणवत्ता के कारण और या फिर इनएफिशिएंसी के कारण, आई वुड से, कि एक सिविल डिस्प्यूट किसी की लैंड में हो जाता है, इसको कैसे सुधार करेंगे हम? सर जो भी सीमांकन वगैरह है वो पटवारी को प्रॉपर करना चाहिए। और अभी देखा जाए तो सीमांकन से रिलेटेड जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अभी सर ऐसा किया गया है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते हैं काश्तकारों द्वारा। तो उसका जो भी मैकेनिज़्म वो इस प्रकार से है कि पटवारी के पास तहसीलदार जी से वो रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद सीमांकन किया जाता है। तो उसको और इसके अलावा सर अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने रास्ता खोलो अभियान भी किया है, तो उसके तहत जो है लैंड डिस्प्यूट उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। थैंक यू सर। निकिता, नागौर से हैं, वहीं पर ड्यूटी है आपकी? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। होम डिस्ट्रिक्ट में? यस सर। अच्छी बात है। नागौर की कोई ऐसी समस्याएं देखी हैं आपने जिनको आप अभी प्रशासन में आने के बाद ठीक करना चाहेंगी, पटवारी से ऊपर आकर एसडीएम बन जाएं अगर? बताइए। सर नागौर में ज़्यादा तो पेयजल की समस्या देखने को मिलती है और फ्लोराइड का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और सर इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कम विकास हुआ है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? सर कनेक्टिविटी, रोड से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कम अलावा है? यस। अच्छा। और इसके अलावा सर जैसे कि वाटर और सैनिटेशन
एंड जो इंदिरा गांधी नहर का जो जल है वो कितना दूर है वहां से, या फिर नागौर में पहुंच चुका है? ये सर नागौर में भी है रीच उसकी। फिर भी जल संकट है। यस सर। अच्छा, तो कहाँ से लाएंगे आप? सरकार को क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगे जिससे सरकार वहां जल लेकर पहुंच सके? सर इसके लिए तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसके लिए अभी जैसे कि एक तो स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री जल क्या उनके स्वावलंबन। अंतर्गत अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए जा रहे हैं? सर जल जीवन मिशन के तहत तो जो टैप वाटर है उस पे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन वैसे किया। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? सर जो भी वर्षा जल होता है उसको घर में किसी भी तरह का स्टोरेज क्रिएट करके और पाइप के थ्रू जो भी छत पे जो पानी आता है या फिर ज़मीन में जो जाता है उसको एक जगह स्टोर कर लिया जाता है और इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। कब तक यूज कर सकते हैं? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, कितना कुछ है आइडिया? सॉरी सर। ऐसा कहा जाता है कि इस जल को हम साल भर भी प्रयोग में लें तो इसमें जो सामान्यतः जल के अंदर कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो इसमें नहीं होते। इसका क्या कारण है? और ऐसी ही बात पहले कही जाती थी कि हरिद्वार वगैरह से गंगा का जल लेके आया जाए तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनपते नहीं हैं। ये बात सही थी, साइंटिफिक थी? क्या रीजन था उसका? सॉरी सर अभी मुझे इसका नॉलेज नहीं है। अच्छा, टीडीएस के बारे में सुना है? जल के बारे में यस सर। टीडीएस क्या होता है वो? सर टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। सॉलिड्स जो होते हैं, यस सर। बस वही उनके मिनरल्स होते हैं और वो वर्षा जल में नहीं होते। ठीक है। अगर हम बात करें बादल और कोहरा, दोनों देखे हैं आपने, इनमें कोई समानता होती है या कुछ विभेद? बनते कैसे, कोई आइडिया? सर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है फिर कंडेंसेशन, मतलब एक स्टेप साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके थ्रू बादल बनते हैं। तो बादल और कोहरे में कोई अंतर होता है, डिफरेंस होता है? सॉरी सर अभी। अच्छा, देखिए, जब पवन चलती है, विंड ब्लो करती है, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बहुत मायने रखता है और उसी के कारण चलती है। अगर आपसे कोई कहे कि हाई प्रेशर क्यों जनरेट होता है तो उसका क्या कारण बताएंगे आप? या लो प्रेशर क्यों बनता है? सर लो प्रेशर लाइक टेम्परेचर वगैरह से भी क्रिएट होता है। कैसे? अगर इस रूम में हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा? सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो ब्लो करते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है था, थैंक यू सर। निकिता राठौर, यस सर। आपने बीएससी किया है, यस सर। सब्जेक्ट क्या रहे हैं आपके? सर बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। एमएससी भी किया है आपने, यस सर। उसमें सब्जेक्ट क्या थे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सर ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो आपके पास कौन सा था? सर मैंने इनऑर्गेनिक ऑप्ट किया था। ऑर्गेनिक में किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्गेनिक में सर जो भी कार्बन है और कार्बन के कंपाउंड्स बेसिकली उनकी स्टडी की जाती है। कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यस की। सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड सर जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने होते हैं बेसिकली उनको कार्बनिक तो कंपाउंड। CO2 का अध्ययन आप कार्बनिक के अंतर्गत करेंगे, अकार्बनिक के अंतर्गत करेंगे? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें तो कार्बन है, तो इनऑर्गेनिक में क्यों अध्ययन करेंगे उसका हम? सॉरी सर इसका मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, अभी आपने फ्लोराइड की बात करी थी, तो फ्लोराइड अगर अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो इससे एक रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाएगा? सर फ्लोरोसिस। ये क्या है? सर फ्लोरोसिस की वजह से डेंटल डिके जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके अलावा सर बोन्स जो है उसमें भी उसकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो दिक्कत आती है। आपने बीएससी भी किया है, एमएससी भी किया है, इन दोनों में कॉमन क्या है? साइंस। साइंस, गुड। आपने अभी म्यूटेशन की बात करी थी, तो म्यूटेशन आपके सर्विस में भी है ये, है ना? और बायोलॉजी में भी एक म्यूटेशन होता है, वो क्या है? सर म्यूटेशन का बेसिक मीनिंग होता है चेंज। तो सर म्यूटेशन यानी कि जीन में किसी भी प्रकार का ऑल्ट्रेशन हो जाना वो म्यूटेशन होता है। और यहाँ पे भी हम देखें म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो भी नकल या जमाबंदी है या जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसमें किसी तरह का चेंज जो होता है उसको म्यूटेशन कहा जाता है। मालकाना हक चेंज हो रहा है उसमें? यस सर। अच्छा, तो ये बायोलॉजी में म्यूटेशन होता किसके कारण है? सर इसमें कई तरह के फैक्टर्स होते हैं लाइक जेनेटिक, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी म्यूटेशन होता है।
एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है? यस सर, हो सकता कोई उदाहरण बताइए इसका। है सर, एग्जाम्पल अभी याद नहीं है। चलिए, टीकाकरण किसे कहेंगे? सॉरी सर। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। यस सर। सर टीकाकरण एक तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है। इसमें जो प्री फॉर्म्ड जो भी एंटीजन या एंटीबॉडीज अभी फिक्स नहीं है, उनको हम इंजेक्ट करते हैं तो उसके विरुद्ध जो है बॉडी में इम्यूनिटी बनती है। इन दोनों में किसी को भी इंजेक्ट कर सकते हैं हम, एंटीजन को भी या एंटीबॉडी को भी? सर एंटीजन को करेंगे ताकि उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी या फिर इम्यूनिटी बन सके। आपने कोई वैक्सीन लगवाया है? कोविड वैक्सीन लगवाया। इससे पहले कोई वैक्सीन लगा था आपको? यस सर, जो बचपन में टीकाकरण। कौन सबसे पहला वैक्सीन कौन सा लगा था आपको? सर वो अभी याद नहीं है, बाकी टिटनेस का लगवाया था एक बार, मुझे इंजरी हो गई थी। टिटनेस का तो अक्सर लगवा लेते हैं लोग, है ना, जब भी चोट लगेगी टिटनेस का लगवा लेंगे। वो टीका बताइए ना जो आपने पहली बार लगवाया था और वो उसके बाद कभी लगवाया ही नहीं आपने अभी तक कभी। सर आई एम नॉट सो श्योर बट आई वुड लाइक टू गैस। ये बताइए। सर हेपेटाइटिस का टीका। चलिए फिर, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 2 संक्रामक रोगों को उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया है। वो दोनों संक्रामक रोग कौन से हैं? सर अभी याद नहीं। नहीं है। चलिए, वैक्सीनेशन में आपने जो वैक्सीन लगवाई थी कोविड पीरियड में वो कौन सी थी? सर मैंने कोविन लगवाई थी। कोविड लगवाई थी। तो इसके बनाने की प्रोसेस क्या थी? सर प्रोसेस अभी याद नहीं। नहीं पता है। चलिए, स्तंभ कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं आप? स्टेम सेल्स। हाँ, स्टेम सेल। यस सर। बताइए, इसकी परिभाषा बता दीजिए आप। सर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें मतलब काफ़ी ज़्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है और वो मतलब कई सारे बीमारी जो है उनमें हेल्पफुल होती है। तो क्या हम स्तंभ कोशिका से पूरे का पूरा एक जीव बना सकते हैं, ऑर्गेनिज्म? सॉरी सर, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग मतलब होता है सर जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एक तरह से कॉपी जनरेट कर देना। तो क्या भारत में किसी स्तनधारी का क्लोन तैयार हुआ है? यस सर, किसका? एक गाय का हुआ है, उसका नाम गंगा है और वो गिर प्रजाति की गाय है। गिर प्रजाति। कहाँ पे तैयार हुआ इसका? सर हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? सर वो इंस्टीट्यूट का नाम अभी याद नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। निकिता जी, यस सर। आप नागौर से आती हैं। यस सर। नागौर पहला जिला था जहां पंचायती राज शुरू किया गया। यस सर। वाटर आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया और अन्य तरह तरह की समस्याओं के बारे में आपने बताया। जिस जिले में पंचायती राज सबसे पहले शुरू किया गया था वो इन समस्याओं से अभी तक कैसे जूझ रहा है, क्या कमी रह गई? सर कह सकते हैं कि उस जो पंचायती राज की शुरुआत हुई उसमें भी अभी काफ़ी सारी समस्याएं है, जैसे फंड और फंक्शनरीज की समस्या है। इन दिक्कतों की वजह से जो है वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है जो भी स्कीम्स वगैरह है, तो इसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, और अभी क्या सुधार करने की ज़रूरत है इसमें? और सर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें। अच्छा, आजकल इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में थी, क्या है ये ट्रीटी? सर ये 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा मीडिएटेड एक ट्रीटी थी। इसके तहत जो इंडस वाटर सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो सर जो 3 वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान के लिए आई और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है वो इंडिया उसको यूज़ कर सकता है। और सर इसमें अभी जो है इसको इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू दी पहलगाम टेरर अटैक। इसमें तो लिखा हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी में कि नो पार्टी आइदर कैन सस्पेंड दी ट्रीटी। यस सर। तो ये तो एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है। भारत किस कानून के तहत इस कदम को उठा रहा है? सर ये वियना कन्वेंशन जो था उसमें एक ऑप्ट आउट क्लॉज होता है, तो उसके तहत इंडिया ने ये कदम उठाया है। ये ऑप्ट आउट क्लॉज क्या है? सर एग्जैक्टली नहीं पता। इसमें ऐसा है कि कोई भी मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटी या कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटी एक देश करता है तो दूसरा देश उसको ट्रीटी को जो है सस्पेंड या फिर उसमें से बाहर आ सकता है। यूनिलैटरली कर देगा कि यस सर। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बात करेगा? सर अभी जहाँ तक याद है यूनिलेटरल होता है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए? सर टोटल नहीं पता, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ है, इसके अलावा 71 का वॉर हुआ है बांग्लादेश फ्रीडम के लिए।
थैंक यू निकिता जी, आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाए, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए निकिता जी। निकिता जी, यस सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर ठीक हुआ। ठीक ठीक था। अच्छा, तो निकिता जी, बोर्ड को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं, बहुत ही काम और कंपोज्ड आपने जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट अपने दिए बहुत ही अच्छे दिए। बट आपने ये पार्टिसिपेटिंग इन क्विज कंपटीशन जो है ना, यस सर। ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो आई वुड रादर रिक्वेस्ट यू कि भाई इस चीज़ को आप ज़्यादा ना बोलें, नहीं तो फिर वो आपसे, हाँ, उसको ड्रॉप कर दीजिए। ओके सर। नहीं तो फिर वो क्विज कंपटीशन का पेंडोराज खोल करके बैठ जाएंगे वो वहाँ पे पिटारा, और फिर वहाँ से फिर आपसे आपके लिए परेशानी हो जाएगी। यस सर। नॉलेज हमेशा हिडन होता है, जितनी गहरी नदी रहती है उतनी शांत रहती है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं कि आपको 75 नंबर मिले, और आपके अंदर पूरा वो पोटेंशियल है 75 के आसपास लाने का नंबर, थैंक यू सर। और जो कि आपको प्रॉपर आरएएस की सर्विस दिलाएगा, ठीक है? तो बोर्ड मेंबर्स का ये मानना है कि आप इस इंटरव्यू के स्टेज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस बोर्ड का मानना ये था कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिए। ओके प्लस सर। आपने जिस तरीके से अपने पटवारी और अपने जो बुनियादी जो आपका जॉब प्रोफाइल है, ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा इंटरव्यू आपके उस पर चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकारी डिपार्टमेंट में 2022 से काम कर 22 रहे हैं, से। और एट अ यंग एज ऑफ 20 आपने नौकरी पाई, और उसके बाद आपने बहुत सारा इन्रिचमेंट लिया, बहुत सारी जानकारी ली, सरकार की सेवा करी। यस। तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, ऑप्ट हैं आरएएस में प्रॉपर सर्विस मिलने के लिए, ठीक है? अब वो 3 इडियट वाला तो होता है ना कि कौन सी सर्विस लोगी आप, हम लोग ऐसे पूछ नहीं सकते कि आपको कौन सी सर्विस मिल जाए, नहीं तो प्रॉपर आपके आरएएस की सर्विस मिलनी चाहिए, उसके नीचे कुछ नहीं मिलना चाहिए। और रही बात, बस इस चीज़ को थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिएगा, बाकी यू आर ऑलरेडी देयर। बाकी पूरे बोर्ड को लगता है कि यू हैव अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एब्सोल्युटली पॉज आप लेते हैं हमेशा, बट आप थोड़ा सा अपने केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यस सर। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे बेसिक सवाल जो आपके हैं पूछे गए, वो सवालों से आपसे सवाल पूछे आएंगे। ऐसे अगर सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं थोड़ी सी। यस। तो इन सवालों को थोड़ा सा काम करना है, बाकी यू आर ऑलरेडी देयर। पूरे बोर्ड मेंबर्स को बहुत उम्मीदें हैं आपके सिलेक्शन की, ठीक है? थैंक यू बहुत सर। सारी शुभकामनाएं। कुछ और पूछना है आपको? नो सर। फीडबैक आपको दिया गया है, यही फीडबैक है, ओके। एंड दैट इज द ओनली फीडबैक दैट वी आर गिविंग यू, ओके? प्लस आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस दैट सर। रिकॉर्डिंग यू विल बी गेटिंग इट, ओके? आप अपने आप को देखिएगा, बाकी यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन योरसेल्फ। एकदम तैयार है, 1 तारीख को इंटरव्यू है ना? यस सर। बहुत सारी शुभकामनाएं वेट करेंगे आपके लिए, ठीक है? सिलेक्शन के बाद थैंक यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं।